श्री श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। हमारे महानुभाव राम कथा के श्रोताओं को मेरी तरफ से सप्रेम राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो आप लोग सुन रहे थे गोस्वामी जी रामचरितमानस का उपसंहार कर रहे थे। तो उसमें गोस्वामी जी कहते हैं क्या, जिनकी लवलेश मात्र कृपा, गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी के लवलेश तिले मात्र लवलेश मात्र कृपा से इस मंद बुद्धि मुझ जैसे तुलसीदास ने भी परम विश्राम पाया। जिनका ये मंद बुद्धि वाला को ये विश्राम पाने का कोई अधिकार नहीं, पर श्री राम जी के लवलेश कृपा के द्वारा मुझे विश्राम मिला। मैं उन श्री रामचंद्र जी समान प्रभु और कहीं भी नहीं है, ऐसे प्रभु और कहीं भी नहीं है, ये एकमात्र ही प्रभु है। जाकी कृपा लवलेशते मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। गोस्वामी जी के जीवन ने अब यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। गोस्वामी जी ने अपने जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ देते हैं कि उन श्री राम जी के लवलेश कृपा से कृपा किस प्रकार के था, मेरे ऊपर उनके लवलेश कृपा किस प्रकार का था, इसके ऊपर अब विचार करते हैं। कैसा कृपा श्री राम जी ने गोस्वामी तुलसीदास पर किया जो इनको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की जय। रघुनाथ जी की प्रथम कृपा से, रघुनाथ जी की प्रथम कृपा से चित्रकूट में तुलसीदास जी को श्री राम जी का दर्शन हुआ था। ये था प्रथम कृपा। तो दूसरी कृपा उनकी विनय पत्रिका ग्रंथ में श्री राम जी ने सही कर दिया। इनके विनय पत्रिका ग्रंथ में श्री राम जी ने सही कर दिया। ये था दूसरी कृपा। जब उन्होंने हनुमान जी के, गोस्वामी जी ने हनुमान जी के पैर हट कर पकड़ लिया,
तब हनुमान जी ने उनको चित्रकूट में श्री राम जी का दर्शन कराने का प्रतिश्रुति दिलाया। गोस्वामी जी, तुम हट छोड़ते नहीं, मैं तुमको अवश्य चित्रकूट में राम जी का दर्शन कराऊंगा। यही बात श्री बेणी माधव दास जी ने मूल गोसाई जी के चरित्र से उद्धृत करके कहते हैं। क्या कहते हैं? उठ ठान ते ही पहिचानी मुनिवर विनय बहु विधि विधि भासेऊ। हठ ठानी, गोस्वामी जी का हठ देखकर हठ ठानी ते ही पहिचानी, क्योंकि ये हनुमान जी का पहचान गए। हठ ठानी ते ही पहिचानी मुनिवर विनय बहु विधि भासेऊ। पद गही न छाड़ो पवन सुत, हे पवन सुत, मैं तुम्हारा पाँव छोड़ता नहीं, छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा हठ है। कब तक? पद गही न छाड़ो पवन सुत कहूँ जो अभिलाष। मेरा अभिलाष सुनिए और मेरा अभिलाष को पूर्ण कीजिए। रघुबीर दर्शन मोहि कराइयो, रघुबीर दर्शन मोहि कराइयो। मुनि कहेउ गद गद बचन, तुम छाड़ी से बहु चित्रकूट तहाँ दरस पैहूं तक्षण। तो हनुमान जी ने कहा, तुमको चित्रकूट में दर्शन करा देंगे। श्री हनुमंत प्रसंग यह विमल चरित विस्तार। लहेउ गोसाई दरस रस विदित सकल संसार। ये बात आप शायद सुनते होंगे। ये गोसाई जी का मूल चरित्र जो बेणी माधव जी के द्वारा उद्धृत किया गया था। श्री हनुमंत प्रसंग यह विमल चरित विस्तार। लहेउ गोसाई दरस रस विदित सकल संसार। तब सुनिए चरित्र। चित्त चेति चले चित्रकूट चितय, मन माहि मनोरथ करे उपचय। इस बात को सुनकर हनुमान जी का गोस्वामी जी चित्रकूट चले गए। चित्त चकित चले चित्रकूट चितय, मन माहि मनोरथ करे उपचय। जब सोचहि आपन मंद कृत। गोस्वामी जी चित्रकूट को जाते समय उनका मंद चित्त जो था, उनको पाँव आगे बढ़ता नहीं देता। जब सोचहि आपन मंद कृत, पद पाछे पड़े जू रहे न धुनी, जू रहे न धृति। इनके मन में सोच आया कि मेरे जैसा मंद बुद्धि वाले को क्या सच में राम जी का दर्शन मिलेगा? मेरा तो कुछ अधिकार नहीं है। ऐसा सोचते ही इनका पांव आगे बढ़ता नहीं, पीछे जाता है। जब सोचहि आपन मंद कृत, पर पाछे पड़े जू रहे न धुनी, रहे न धृति। सुधियावत नामक स्वभाव जब, तब धावत मार्ग आतुर है। और जब श्री राम जी का स्वभाव कैसा है? न कोटि भी प्रबोध लागहि जाहु,
आए शरण तजहि नहीं ताहू। प्रभु शरणागत के रक्षक दीन बंधु है। जब इस बात को गोस्वामी जी याद करते हैं तो सुधियावत जब सोच सुधियावत राम सुभाऊ जब तब धावत मार्ग आतुर है। तब मार्ग में आतुर होकर दौड़ते हैं राम जी के दर्शन के लिए। यही भांति गोसाई तहाँ पहुँचे। इस प्रकार गोस्वामी जी चित्रकूट पहुँच गए। यही भांति गोसाई तहाँ पहुँचे। कियो आसन राम घाटत पे। और जाकर चित्रकूट में राम घाट पर आसन जमाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो एक दिन प्रदक्षिण हो रहा था। एक दिन प्रदक्षिण चित्रकूट में हो रहा था और एक बार प्रदक्षिण देन गए तह देखत रूप अनूप भये। ये प्रदक्षिणा तो मार्ग में श्री राम जी का अनुपम रूप देखे। युग कैसा अनुपम रूप? दो राजकुमार सुंदर अश्व में चढ़कर मृगया करने के लिए खेलते जा रहे हैं। ऐसा दृश्य देखा। एक बार प्रदक्षिण देन गए तह देखत रूप अनूप भये। जुगराज कुमार सुअश्व चढ़े मृगयावन खेलत खेलन जात कढ़े। ऐसा दृश्य देखे कि दोनों राजकुमार सुंदर अश्व में बैठकर मृगया खेलने जाते हैं। हनुमंत बताए छकी सोलखी मन मोहि पे। चकित सोलखी मन मोहे उत्पे। असको तनु धारी जान सके। हनुमंत बताए भेद सवे। पछिताई रहे ललचाई लहे। इनके सुंदर छवि देखकर ये मुग्ध हो गए और देखते रहे और ये चले गए। तब हनुमान जी ने बोला कि क्या श्री राम जी का दर्शन हो गया? हनुमंत बताए भेद सबे। वही राजकुमार दोनों, और कोई नहीं थे, राम लक्ष्मण ही थे। तो गोस्वामी जी पछताने लगे कि मेरे राम लक्ष्मण को दर्शन हुआ और उनका पांव पकड़ नहीं पाया, अच्छा से दर्शन नहीं कर पाया। हनुमंत बताए भेद सबे। पछिताई रहे ललचाई लगे। तब धीरज दिएऊ वायु तनय। पुनि होई दर्शन प्रात समय गे। तब हनुमान जी ने इनको धैर्यच्युत होना देखकर धैर्य धारण करने के लिए कहा और कहा ठीक है, तुमको कल प्रातः समय उनका फिर दर्शन करा दूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो उस दिन का तिथि था अमावस्या तिथि। अमावस्या का नाम था मौनी अमावस्या। कौन सा अमावस्या? ना मौनी अमावस्या, बुधवार 1607 शताब्दी। इस तिथि पर, इस शुभ दिन पर ये फिर रामघाट पर बैठ गए और
श्री राम जी के दर्शन के लिए आंख ललचा रहे हैं। कब श्री राम जी का दर्शन होगा? सुखद अमावास्या मौनिया, सुखद अमावास मौनिया, बुध सोरग से साथ, जा बैठे जिस घाट पर, बिरही हो तही प्रात, बिरही हो तही प्रात। तो क्या हुआ? प्रातः समय में न प्रगटे राम सुजान, श्री राम सुजान प्रकट हो गए। कहेऊ लेहू बाबा मलय, उनको ये देख रहे थे, श्री राम जी को दर्शन कर रहे थे। इनको पहचान नहीं, लेकिन श्री राम जी ने इनके हाथ में इनको चंदन टीका लगा दिया, चंदन का टीका लगा दिया। किसको? तुलसीदास जी को। प्रगटेऊ राम सुजान, कहेऊ लेहू बाबा मलय, मलय चंदन। तब क्या हुआ ना, तोता रूप में उसी के ऊपर पेड़ में बैठे थे हनुमान जी। कैसे रूप में? हनुमान जी अपने रूप में नहीं, तोता रूप में बैठे थे। और कह दिए, क्या कह दिया? सुपवपु धरि हनुमान, पढ़े चेतावन दोहरा, सुख रूप धरि हनुमान, पढ़े चेतावनी दोहरा। ऊपर में बैठकर तोता रूप में एक दोहा बोल दिया। कौन? हनुमान जी ने। क्या ये दोहा में पढ़ा? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। चित्रकूट के घाट में बहुत संत का भीड़ लग रहा है, और उसी में तुलसीदास चंदन घिसत, तुलसीदास चंदन घिसत, तिलक देत रघुबीर, तिलक देत रघुबीर। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। रघुबीर छवि निरखन लगे, रघुबीर छवि निरखन लगे, बिसरी सबे सुधि देह की। रघुनाथ जी को पहचान गए, हनुमान जी ने बता दिया ये रघुनाथ जी है। तो श्री राम जी को दर्शन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी का देह का शुद्ध बुद्धि नहीं रहा। को मैं कौन हूँ, क्या नाम है, सब कुछ भूल गए। प्रभु रघुबीर छवि निरखन लगे, बिसरी सवे सुधि देह की। को घिसे चंदन दुगन ते, बही चले सरित स्नेह की। इनका चंदन घिसना बंद हो गया। श्री राम जी को देखते रहे, इनका देह का शुद्ध बुद्ध नहीं रहा। को घिसे चंदन, कौन घिसता है? और घिसना बंद हो गया। को घिसे चंदन द्रुगन ते, बही चले सरित स्नेह की। आंखों से प्रेमाश्रु बह रहा था। तब प्रभु क्या कहे, इनको बातचीत किए। तुलसीदास जी को श्री राम जी ने स्वयं कहा, श्री मुख से क्या कहा? प्रभु कहे मुनि सो नाही, ते तेऊ सुकर चंदन है लियो। दे रुचिर तिलक ललाट पे, निज रूप अनुहरत कियो।
चंदन लगाया और कहा बाबा मुझे भी चंदन टीका लगा दो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। दे रुचिर तिलक ललाट पे निज रूप अंतरहित भयो। मुझे भी चंदन का टीका लगा दो। इतना कहकर ये अंतर ध्यान हो गए श्री राम जी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो तुलसीदास जी अनन्य राम भक्ति जिनका राम ही जीवन है, इनके पास से श्री राम जी अंतर्हित हो गए। तब ये तड़पने लगे, गोस्वामी तुलसीदास जी तड़पने लगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। विरह व्यथा तलफत पड़े मगन ध्यान इकता रैन जगाए पवन सुत दीन दशा सुधार। ये मूर्छित हो गए। तब इनको हनुमान जी ने जागृत किया। ये बात मूल गोसाई चरित्र में लिखित है। पुनि विनप ये था श्री राम जी का गोस्वामी तुलसीदास जी पर प्रथम कृपा। अब दूसरी कृपा के बारे में सुनिए। तो पुनि विनय पत्रिका में अंतिम पद में, विनय पत्रिका का अंतिम पद में स्पष्ट लिखा है कि तब 80 घाट पर गोस्वामी निवास कर रहे थे। उस समय गोस्वामी काशी में 80 घाट पर निवास कर रहे थे। उसी समय का बात है। तब कली युग आया। कली युग अपना स्वरूप में आया। तब कली के कब ना, जब 80 घाट पर तुलसीदास जी महाराज जी ने था, उसी समय कली ने अपना स्वरूप लेकर आया। तब कली ने एक रात में इनके पास आया, इन्हें डांटा। तो गोस्वामी जी को डांटा और धर्म की और धमकी दी। उनको धमकी दिया कलियुग ने। देखिए, यदि ये तुम्हारे रामचरितमानस जो ग्रंथ है, इस मानस ग्रंथ को अगर तुम जल में डुबा न दो तो, इनको नहीं डुबा दोगे तो मैं तुम्हें ताड़ना करूंगा, भस्म कर दूंगा। ऐसा धमकी दिया कलियुग ने गोस्वामी तुलसीदास जी को। कब ना, जब काशी में 80 घाट पर गंगा जी के तट पर यह अपना स्थान जमाए थे। तो यदि ये रामचरितमानस पोथी जल में न डुबा दोगे तो मैं तुम्हें ताड़ना करूंगा और भस्म कर दूंगा। उस समय गोस्वामी जी ने हरि का स्मरण किया। हरि कौन थे? हरि अर्थात वानर हनुमान जी को स्मरण किया। हरि का स्मरण किया अर्थात श्री हनुमान जी को स्मरण किया, ध्यान किया। तब हनुमान जी ने उनके सामने प्रकट हो गए। देखिए, ये बड़ा सुंदर चरित्र है। तब हनुमंत जी गोस्वामी जी को कहे, हनुमंत कहेऊ कलि न मानी है, मोहि बरते बैर महाठानी है। लिख के विनयावली देहु मोहि, तब दंड दिया तात वही है। तो ये कहा कि
हनुमान जी, हे गोस्वामी, तुम विनय पत्रिका लिखो और इस विनय पत्रिका में को लेकर मैं श्री राम जी का सही करा के, दस्तखत करा के इनको दंड दूंगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमंत कहेउ कली न मानिए, मोहि बरजत बैर मोहाठानिए। ठीक है गोस्वामी जी, मेरे कहने पर ये नहीं मानेगा, ये कलियुग, इसलिए राम जी का कहने पर इनको दंड मिल सकता है। लिखिए विनयावली देहु मोही, विनय पत्रिका लिखकर मुझे दीजिए, तब दस्तखत दिया यऊ तात वही है। तो श्री राम जी का दस्तखत कराकर उनको दंड दूंगा। विदित राम विनयावली, मुनि तब निर्मित कीन। हनुमान जी के आदेश से, उपदेश से गोस्वामी जी ने विनयावली का निर्माण किया, विनय पत्रिका। सुनि विनय राम, विदित राम विनयावली, मुनि तब निर्मित कीन। सुनिते साखी जुत प्रभु, मुनि अभय करि देना। विनय पत्रिका के अंतिम पद में श्री राम जी का दस्तखत किया और इनको अभय कर दिया गोस्वामी जी को, तो मैं अब से कलियुग तुमको दंड नहीं दे सकते। विदित विनयावली मुनि तब निर्मित कीन। सुनिते साखी जोत प्रभु, मुनि अभय करि दीन। ये साखी की बात गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में अंतिम पद में प्रकट कही है। तो क्या है ये अंतिम पद, सुनिए। बिहसी राम कहो सत्य है, श्री राम जी ने कहा विनय पत्रिका में दस्तखत करके, बिहसी श्री राम जी ने हंसकर कहा, बिहसी राम कहे सत्य है, सुधि मोही लही है। मुदित मास नावत बनी, तुलसी नाथ की पर रघुनाथ सही है। तुलसीदास जी और नाथ पर श्री राम जी ने सही कर दिया। फिर सुनिए। बिहसी राम कहो सत्य है, सुधि मोहि लही है। मुदित माथ नावत बनी, तुलसी अनाथ की पर रघुनाथ सही है। ये बात लिखा गया है विनय पत्रिका के अंतिम पद 279, आप देख लीजिए। तुलसीदास जी को श्री राम जी के अभय कर देना यही परम विश्राम है। श्री राम जी को अभय, श्री राम जी ने तुलसीदास जी को अभय कर दिया, ये है इनका परम विश्राम। पहले विश्राम मिला था जब उनका दर्शन हुआ, अभी इनको परम विश्राम मिला। अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं मम, श्री राम जी का वाक्य है। सब भूतों में से गोस्वामी को अभय कर दिया। ऐसा वाल्मीकि रामायण भी कहते हैं, शक्रुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तो जाचते। शक्रुदेव एक बार मात्र प्रपन्न होकर, शरणागत होकर बोलो, हे प्रभु मैं तुम्हारी हूँ, तो प्रभु उनको अभय कर देते हैं। शक्रुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तो जाचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं।
तब तुलसीदास जी ने कहा, राम समान कोई प्रभु नहीं है, राम जी के समान कोई प्रभु नहीं हो सकता, यही एकमात्र प्रभु है और कोई भी इनके समान नहीं हो सकता। तब तुलसीदास जी ने कहा, राम समान प्रभु नाही कहूं, और कहा कि श्री राम जी एक है, अर्थात अद्वितीय है, इनके समान द्वितीय कोई नहीं है, ये परात्पर प्रभु है। क्योंकि जिस रावण ऐसा बलवान था कि विष्णु भगवान के चक्र भी उनका कुछ न कर सका, और ये विष्णु भगवान के चक्र को रावण ने निरादर कर दिया था, वही रावण भी श्री राम जी के बाणों में मृत्यु को प्राप्त किया। तो ऐसा प्रभु और कोई नहीं हो सकता। तब गोस्वामी जी निगमागम पुराणों सब निचोड़ कर, निगम आगम ये सब निचोड़ कर, सबको निचोड़ करके यही सिद्धांत में उपनीत हुए कि राम ही एकमात्र प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है। और गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ में लिख दिया रामचरितमानस में, जाकी कृपा लबले सते, जाकी कृपा लबले सते, मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। तो देखिए, श्री राम जी ने उनको तिलक लगाया चंदन, और गोस्वामी जी ने उनको तिलक लगाया। उसी दिन से ये तिलक लगाना शुरू हुआ। ये प्रथा है कि जो तिलक टीका लगाते हैं उनको भी टीका लगाना चाहिए। तो उसी दिन से ये बात भी प्रचलन हुआ। कृपा लवलेश, बोले श्यावर रामचंद्र की। आज का विश्राम यहाँ पर है। सीताराम अर्पणमस्तु।